नमस्कार। भक्ति वर्सिटी के अपने अपने कबीर श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। कबीर पे बात करने से पहले थोड़ी सी आज के समय की बात। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वक्त होने जा रहा है, तो भले ही सरकार ने हम पर से पाबंदियां हटा ली हैं, लेकिन हम खुद अपने ऊपर पाबंदी लगाएं, संयम से रहें। हो सके तो अगर कोई मजबूरी ना हो तो घर में ही रहें। और चिंता की बात जरूर है, लेकिन चिंता से कुछ फायदा तो होगा नहीं, तो हम चिंता ना करें, कुछ छोटे छोटे सुंदर काम करें। मसलन हम अपने दोस्तों से, दूर दराज के आत्मीय सभी तरह के दोस्तों से बातचीत करें, फोन करें। क्या पता किसकी मनोदशा कैसी है, शायद आपसे बात करके उनका मन हल्का हो जाए, उनका दुख कुछ कम हो जाए। खबरें बुरी भी आएंगी, उन खबरों के लिए अपने को तैयार करना होगा, अपने को मजबूत करना होगा। तो हम साथ मिलके इस मुश्किल का सामना करें, एक दूसरे का बाह थामे रहें, एक दूसरे के हौसले को बढ़ाते रहें। और सबसे बड़ी बात कि सबके अपने मन का खुद और दूसरों के मन का ख्याल रखें। अपने अपने कबीर श्रृंखला में आज हमसे मुखातिब हो रहे हैं विनोद मल जी। विनोद मल जी गुजरात पुलिस में आईजी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी व्यक्तित्व का जो एक खूबसूरत पहलू ये है कि उन्होंने संवैधानिक मूल्यों पर समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किया है। वो है बुद्ध से कबीर तक की यात्रा। ये 2 साल से कर रहे हैं। इसके बारे में खुद विनोद जी बताएंगे आपको। कबीर हमें बार बार क्यों याद आते हैं, कबीर हमें आखिर कैसे पार लगाएंगे। मुझे लगता है कि कबीर की जो धार्मिक भावना है, उसका मूल, कबीर की साधना का जो मूल है, वो है करुणा और विवेक। कबीर कहते हैं, पानी भया तो क्या भया, ताता सीता होई, हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होई। तो हरि की जन का मतलब हमारे हरि में बदल जाने का, रूपांतरित हो जाने का क्या रास्ता होगा। बार बार कबीर कहते हैं वो रास्ता अनभय का रास्ता है, वो रास्ता सहजता का रास्ता है। और कबीर से बहुत पहले 8वीं सदी में इराक में बसरा में राबिया ने भी कह दिया था कि प्रेम नगर की बात अनोखी। तो हम इस प्रेम नगर के जरिए ही इस प्रेम नगर की अनोखी बात को कबीर के और कबीर जैसे और संतों के जरिए जान सकते हैं। और यकीन मानिए, अपनी सुख का और दूसरों के दुख को भी दूर करने का प्रेम नगर की अनोखी रीत से प्रेम के राह पे, प्रेम के पथ पे चलने के अलावा, हरिजन से हरि हो जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हरिजन से हरि हो जाना वही तो है ना, कि सारे अपने पराये के भेष से अलग हो जाना, मुक्त हो जाना, सब में घुल जाना, खुद को भुला देना सब में, और सबको खुद में भुला देना। तो आइए हम कबीर के साथ इस यात्रा पे चलते हैं। शायद इससे आज के हमारे वक्त का जो दुख है वो भी शायद थोड़ा कम हो जाए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भक्ति वर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं मेधा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज आपसे मुखातिब होने का मुझे मौका दिया। मेधा जी जो भक्ति वर्सिटी के माध्यम से प्रयास कर रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारा देश एक तरीके से एक कल्चरल अपहीवल, कल्चरल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। कई लोग हैं जो संस्कृति को, धर्म को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो समस्या जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि ये जो वर्णन करने की कोशिश हो रही है एक मोनोलिथ में हो गई है, एक आयामी वर्णन करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो दूसरे इसके नैरेटिव्स हो सकते हैं उस नैरेटिव्स को रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो हिंदुस्तान है वो बहुत सारे नैरेटिव्स का एक सुंदर ताना बाना है, और किसी नैरेटिव को निकाल करके किनारे करना या किसी को ज्यादा प्रोनाउंस करके करना, वो जो है इस संतुलन को
गड़बड़ करता है। और वो संतुलन बरकरार रखना हमारी एक जो विरासत है, साझी संस्कृति है, हजारों साल पुरानी संस्कृति है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में भक्ति वर्सिटी का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में हम भक्ति की बात करें तो भक्ति के बहुत शेड्स रहे हैं, अलग अलग रूप रहे हैं। जैसे सबसे सीधी बात करें तो दो प्रमुख परंपराएं रही हैं, एक निर्गुण भक्ति की परंपरा रही है, एक सगुण भक्ति की परंपरा रही है। निर्गुण भक्ति में जैसे अद्वैत ईश्वर की भक्ति रही है, जैसे कबीर करते थे, और सगुण परंपरा में जैसे तुलसीदास थे, सूरदास थे, वो राम और कृष्ण की आराधना करते थे। एक दूसरा हम अगर वर्गीकरण लें तो ईश्वर के 4 रूप मानते हैं। भगवान राम के 4 रूप, ये गीतों में भी आया हुआ है इस वर्णन कि एक राम जो है वो राजा दशरथ का, अयोध्या का राजा का बेटा है। दूसरा घट में बैठा है, हर जगह व्याप्त है। तीसरा ऊर्जा स्वरूप है, जो कि इस दुनिया को ड्राइव करता है, दुनिया को चलाता है। और चौथा जो है सबसे न्यारा है, जो सबसे ऊपर है, वो अद्वैत ब्रह्म है, जो शंकराचार्य का ब्रह्म है, या कबीर का ब्रह्म है, रविदास का ब्रह्म है। और सूफी परंपरा में जो वो लोग ईश्वर की परंपरा करते हैं, वो भी जो इस्लाम में जो अल्लाह को बताया गया, वो भी एक तरीके से उसी का एक दूसरा नाम है। गांधी जी उसी को ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोलते थे। हिंदुस्तान की परंपरा में आप देखेंगे शंकराचार्य का द्वैत वेदांत आता है, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत आता है, माधवाचार्य का द्वैत आता है। एक ही अद्वैत, एक ही ब्रह्म को किस अलग अलग, एक ईश्वर को किस अलग अलग रूप से करते हैं। कबीर आते हैं, वो उसी ब्रह्म को लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, कोई वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रेम से हासिल किया जाता है। इसके लिए धर्म निरर्थक हो जाते हैं, पूजा और ये सब चीजें निरर्थक हो जाती हैं। गोरखनाथ भी कबीर जैसे ही ईश्वर की बात करते हैं, और वो कहते हैं जात पात पूछे नहीं, कोई हरि का भजे सो हरि का होए। वही कबीर भी कहते हैं। कबीर राम का इस्तेमाल निर्गुण सेंस में करते हैं। और सूफी परंपरा भी जो इस्लाम का एक मोनोइस्ट ईश्वर का, जो मोनोइस्ट गॉड का एक जो कंसेप्ट था, उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो कहता है कि ये तो प्रेम से हासिल किया जा सकता है। और हिंदुस्तान प्रेम और शांति का देश है। महावीर, विवेकानंद, गांधी, सबने 2500 साल 3000 साल पहले से शुरू करके आजादी की लड़ाई तक आते हैं, सब प्रेम और शांति की बात होती है, सामाजिक सौहार्द की बात आती है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए, इसी यात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने एक बुद्ध से कबीर तक आंदोलन शुरू किया है, जो हिंदुस्तान की साझी संस्कृति और विविधता को जनता के सामने, लोगों के सामने ले जाता है। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति कोई एक धारा की संस्कृति नहीं है। सैकड़ों हजारों धाराएं अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आती रहीं, और एक दूसरे से मिलजुल करके एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृति का निर्माण किया है, जिसमें सबके लिए जगह है, हर एक इंसान के लिए बराबरी की जगह है। और वही परंपरा जो है हमारे संविधान में आती है। वही, अगर आप संविधान का प्रीएम्बल देखें तो हम एक सर्वधर्म संभाव वाली बात है, सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक हैं हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर हम बात करते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिसमें हर तबके के लोगों के लिए, जो बुद्ध का, कबीर का, सबका यही संदेश है जो संविधान में आता है। और बाद में हम बात करते हैं हर आदमी की डिग्निटी की बात करते हैं। और वही मूल्य जो हैं हमारी परंपरा में जो भक्ति में हों या कबीर के गीत हों, उसी प्रेम के गीत हैं, और वही गीत हमारे संविधान के गीत हैं। तो हम बुद्ध से कबीर तक के माध्यम से इंसान की बराबरी के गीत गाते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं, अहिंसा के गीत गाते हैं। और ये हिंदुस्तान की परंपरा की मजबूत करने के लिए जो भक्ति वर्सिटी की तरफ से ये जो प्रयास किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मेरी शुभकामनाएं कबीर के इस जन्म वर्ष के अवसर पर जो सप्ताह मनाया जा रहा है भक्ति वर्सिटी की तरफ से, उसमें मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हम कबीर जैसे महापुरुषों के मूल्य को अपने जीवन में उतारें, इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।
मुसलमान रहमाना मुसलमान